हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एडू36 किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जानेंगे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो को, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे कि होल नंबर के अंतर्गत आने वाले ये सम संख्या विषम संख्या है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम संख्या एंड विषम संख्या से। उसके बाद हम समझेंगे भाज्य एंड अभाज्य संख्या है क्या। तो सम संख्या एंड विषम संख्या यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर है क्या। तो सम संख्या का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? दो से है। सम संख्या वाली बात आएगी तो आपको सीधा दो को पकड़ना है पहले। तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाज्य है, दो से पूरा पूरा जो डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, दो से जो पूरा पूरा डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, जिसमें जीरो भी शामिल है। क्योंकि देखिए, जीरो को आप दो से भाग देके देखो तो जीरो ही आएगा आंसर, है ना। चार को भाग देके देखो तो ये डिवाइड हो रहा है ना, दो दूनी चार। तो इस तरह से जिससे वो डिवाइड हो रहा है, यानी दो से कोई अंक जब डिवाइड होता है तो हम उसे बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो जीरो हो गया, दो है, चार है, 6, 8, 10, आगे बढ़ते जाइए, ये सब आपका क्या होगा? सम संख्या, इवन नंबर होगा। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। तो सीधी सी बात है कि जो दो से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक है, एक को दो से डिवाइड करोगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तीन को डिवाइड करके देखो तो दो एकम दो एकम दो, एक बच गया। अब एक कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो दो से पूर्णतः डिवाइड ना हो, जैसे 9 को आप डिवाइड करोगे तो दो चौके 8 आ जाएगा, एक बच जाएगा। फिर से दो चौके 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक बच जाएगा। यानी लास्ट में एक ना एक बच ही जाता है। तो एक जब बचेगा यानी कि वो क्या है? विषम संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आप बढ़ते जा सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए ना कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है एंड ऑड नंबर क्या है। तो सम और विषम देखने के लिए आपको सीधा सीधा पकड़ना है दो को। दो से डिवाइड हुआ तो सम संख्या, दो से डिवाइड नहीं हुआ तो वो विषम संख्या। तो समझ गए, सम विषम मतलब दो को पकड़ना है। अगर आप देखेंगे तो दो से रिलेटेड जो डिवाइडेड जो 100 तक की संख्या में देखोगे तो 50 आपको मिलेंगे, जो मिलेंगे सम संख्या। और जीरो को देखोगे तो वो भी सम में ही आता है। ठीक है, अगर विषम की बात करें तो ये आपका विषम है। तो अगर एक से लेकर के 100 तक के अंक हम लेते हैं तो 50 आपको सम संख्या मिलेंगे और 50 आपको विषम संख्या। बस जीरो से लेंगे तो जीरो से अगर लेना है तो जीरो आपका क्या किस में आ जाएगा? आपका सम संख्या में आ जाएगा। बस, तो आपको समझ आ गया इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या है। अब हम देखते हैं भाज्य एंड अभाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर क्या है। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर की बात करें, या फिर इसको हम डिविजिबल नंबर भी बोलते हैं। तो भाज्य मतलब क्या होता है? तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो एक यानी वन को पकड़ना है आपको, और वो खुद, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्वयं, खुद एक या स्वयं, एक स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से अदर से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जाहिर सी बात है कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है, ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? दो से अधिक, 2 प्लस फैक्टर यानी गुणनखंड होना चाहिए। 2 प्लस फैक्टर यानी कि गुणनखंड होना चाहिए। 2 प्लस फैक्टर यानी एक तो वो स्वयं एक तो 1 रहेगा और वो स्वयं रहेगा, इसके अलावा कोई तीसरा से भी वो डिवाइड होना चाहिए, यानी कि दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। वो होता है आपका भाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, ये 4 मैंने लिया, 4 किससे किससे डिवाइड है? एक तो एक से डिवाइड है
और अपने आप से डिवाइड तो होगा ही। और किससे डिवाइड है? 2 से भी डिवाइड है ना। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, कितने गुणनखंड हो गए? 3 फैक्टर हो गए ना, 3 गुणनखंड है, यानी ये भाज्य में आएगा। अगर आप 9 लेकर के देखोगे, 9 किससे किससे डिवाइड है? एक तो 1 से डिवाइड रहेगा, अपने आप से भी डिवाइड रहेगा, इसके अलावा किससे डिवाइड है? 3 से भी डिवाइड है। तो ये भी इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। तो ये किस में आ जाएगा? भाज्य में आ जाएगा। किसी किसी के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मिनिमम जो हमारा कंडीशन है वो क्या है कि 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए, एक और वो खुद स्वयं और कोई तीसरा। यानी 12 को देखोगे तो इसके कौन कौन से फैक्टर है? देखो 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा, है ना, 1 से जाएगा, 12 से जाएगा। इसके अलावा किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। कितने सारे फैक्टर है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर है इसके। तो हमें मतलब है सिर्फ 3 फैक्टर से, 3 हो गए मतलब वो हमारे इसमें आ जाएगा, भाज्य में, कंपोजिट नंबर में। ठीक है। अभाज्य की बात करें तो अभाज्य में ना सिर्फ 2 फैक्टर रहेगा, एक 1 रहेगा और एक वो खुद स्वयं रहेगा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे 2 की बात करोगे तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 2 डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, यानी कि 1 और 2। तो इस तरह से इसके 2 ही फैक्टर हुए, तो ये अभाज्य में आएगा, प्राइम में आएगा। 3 की बात करोगे तो वो भी वैसी, अगर आप 11 देखोगे तो भी वैसी है, 13 को भी देखोगे तो 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा। यानी अभाज्य और भाज्य अगर आपको देखना है तो फैक्टर देखना है, गुणनखंड देखना है। अगर 3 या 3 से ज्यादा उसके गुणनखंड है, फैक्टर है, तो वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या में आ जाएगा। और अगर 2 ही फैक्टर है यानी 1 और वो स्वयं, तो हो जाएगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ गए ना भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। अब हम एक और आएगा आपके दिमाग में कि ये तो ठीक है कि भाज्य अभाज्य हम समझ गए, लेकिन ये 0 किस में आएगा, ये 1 किस में आएगा? तो ये 0 या फिर 1 को ना इससे बाहर रखा गया है, यानी 0 या 1 को न तो भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य, ये दोनों से अलग है। ठीक है, यानी भाज्य अभाज्य में हम इसको काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर 2 है ही नहीं है। 1 का फैक्टर क्या है? 1 ही है। 0 का क्या है? 0। ठीक है, तो इसको हम भाज्य अभाज्य वाले में काउंट ही नहीं करते। अगर देखिए यहाँ पे भाज्य अभाज्य संख्याओं की सूची भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपके 2 3 5 7 से लेकर 97 तक ये आपके क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 100 तक में भाज्य संख्या या मिश्रित संख्या जिसको बोल सकते हैं, कंपाउंड नंबर्स, वो आपका आ जाता है। ये 4 से स्टार्ट होता है। तो आप देख लीजिए 4 से स्टार्ट होने वाला 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन है और बताते जाइए। तो निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या जो प्राइम है, अभाज्य है? बताइए कौन सी संख्या अभाज्य है? तो ये हो जाएगा 29, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 का कौन सा कथन सही है? बताइए 18 का कौन सा कथन सही है? तो 18 जो है ना, ये तो सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये भाज्य भी है, डिविजिबल है ना, यानी कंपोजिट है। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विषम संख्या अभाज्य भी है? विषम संख्या है और वो अभाज्य है। तो विषम संख्या अभाज्य है वो है 7। ये विषम है और अभाज्य है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी 1 से होगा और ये स्वयं से होगा, है ना, इसके अलावा तीसरा से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है, सम संख्याओं में से कौन सी अभाज्य है? सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए 2। यानी कि देखिए ये 2 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसके 2 ही क्या है? 2 ही इसके फैक्टर्स हैं, तो इसलिए क्या है? प्राइम है, प्राइम नंबर है। 4 की बात करोगे तो ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और अब 4 से जाएगा, 3 हो गए। तो 3 अगर गुणनखंड मिलते हैं, तीन फैक्टर मिलते हैं, वो आ जाता है भाज्य में, कंपोजिट में, और 2 फैक्टर मिलेंगे तो वो अभाज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, 35 के सभी भाजक कौन से है? बताइए 35 के सभी भाजक ये किससे किससे डिवाइड होगा? ये तो 1 से तो डिवाइड होगा, सभी में 1 दिया हुआ है। और किससे डिवाइड होगा? और ये डिवाइड होगा 5 से भी होगा, 5 7 35,
7 से भी डिवाइड होगा, 35 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य है और न ही सम संख्या है। न तो अभाज्य है यानी कि वो भाज्य होगा, और न ही सम संख्या है मतलब वो विषम होगा। तो क्वेश्चन ऐसे समझना है, न तो अभाज्य होगा मतलब वो भाज्य होगा, न ही सम संख्या मतलब विषम होगा। भाज्य और विषम कौन सा है बताइए? विषम, विषम दिखाई दे रहा है आपको, ये 9 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और वो भाज्य भी है, तो 9 भाज्य है क्योंकि 3 से भी जाएगा, 1, 3 एंड 9। ठीक है, 5 तो नहीं जाएगा, 5 अपने आप से जाएगा, ये आपका अभाज्य में आ जाएगा। इसमें बोला जा रहा है न तो अभाज्य है बोल रहा है, यानी भाज्य है, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विषम संख्याओं का कौन सा युग्म अभाज्य है? विषम संख्याओं का कौन सा युग्म है जो अभाज्य है, यानी किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी 1 और स्वयं के अलावा तीसरे से, जिसके 2 ही फैक्टर है। 9 वाला तो नहीं होगा, 5 और 7, हाँ ये वाला है। 11 और 33 की बात करें तो 11 तो अभाज्य है, बट 33 तो भाज्य है, और हमें बोलना है दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो दोनों अभाज्य में 5 और 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या सम है और 5 से भी विभाज्य है? सम तो है लेकिन 5 से विभाज्य है, तो सम देखिए, सम में सिर्फ 40 दिखाई दे रहा है और ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी है बताइए? 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, सभी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से तो होती नहीं है, मैंने पहले ही बताया। 1 और 0 इससे बाहर है, तो 2 से, 3 से, 5 और 7, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 किस प्रकार की संख्या है? 51 क्या है? 51 अभाज्य है? नहीं है, ये तो 17 51 3 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है ना, तो ये तो विषम है। ठीक है, विषम तो है और भाज्य भी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 17 और 3 से डिवाइड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, 30 एक सम संख्या है लेकिन 5 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यह अभाज्य संख्या है, बताइए। तो 30 एक सम संख्या है क्योंकि 30 एक सम संख्या है क्योंकि क्यों है सम संख्या? तो ये सम संख्या इसलिए है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है ना। मैंने पहले ही बताया कि सम और विषम देखना होगा तो 2 को पहले पकड़ना है, और 2 से ही निर्धारित होगा कि वो संख्या सम है या फिर विषम है ना। तो ये है, ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 किस प्रकार की संख्या है? 19 किस प्रकार की संख्या है? सम तो है नहीं, ये विषम है और अभाज्य है, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम तो नहीं है, विषम है और क्या है? अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है बोल रहे हैं, यानी कि भाज्य है। भाज्य मतलब जिसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 11 के 2 ही फैक्टर है, 17 के 2 ही फैक्टर है, 13 के भी है, 21 के है, 7 से 21, यानी ये 1 से जाएगा, और 21 से स्वयं से जाएगा, 3 से जाएगा, और किससे जाएगा? 7 से जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाज्य में आ जाएगा आपका 21। तो क्वेश्चन को समझना है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है बोल रहे हैं? अभाज्य नहीं है मतलब वो भाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र जो सम है और अभाज्य है, और वो है आपका 2।
क्योंकि 3 तो विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। सिर्फ 2 ही जो एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। 2 से अगर आगे बढ़ोगे 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम है, तो ये भाज्य होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक से ही विभाज्य है, या फिर क्योंकि यह सम है, क्योंकि यह विषम है, क्योंकि यह कोई संख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक से ही विभाज्य है, इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसको भाज्य अभाज्य के श्रेणी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है 100 का कौन सा एक भाजक है? 100 का कौन सा एक भाजक है, बताइए। 100 का कौन सा एक भाजक है? तो यह है आपका 25, इसी से वो डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2, उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6 ऐसा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यदि एक संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या अभाज्य हो सकती है या नहीं, बोल रहे हैं। कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या अभाज्य हो सकती है या नहीं, तो क्या हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, या फिर केवल तब जब वह संख्या 3 ही हो, या फिर केवल यह निर्भर करता है कि संख्या सम है या फिर विषम। तो इसमें हो जाएगा ये परिस्थिति तब आएगी केवल तब जब वह संख्या 3 ही हो, क्योंकि 3 ही लिखेंगे तो वो भाई 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा, यानी अभाज्य होगा। अब 3 के डिविजिबल 3 दूनी 6 देखोगे, 9 देखोगे, तो वो तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, ये वाला 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा। 3 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, मतलब वो अभाज्य में नहीं होगा, वो किस में आ जाएगा? भाज्य में आ जाएगा। भाज्य मतलब आपका कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, वो अभाज्य थोड़ी रहेगा। तो इसलिए हो जाएगा कि 3, यदि एक संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या अभाज्य हो सकती है, नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो तभी होगा जब वह केवल संख्या 3 ही हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के केवल 2 ही भाजक है, एक और वह स्वयं, लेकिन वह संख्या 100 से बड़ी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है, बताइए। कुल मिला के हमें अभाज्य संख्या ही देखना है, तो ये हो जाएगा आपका ए 101। 101 ही है जो कि 100 से बड़ी है और वो स्वयं 1 से और किससे डिवाइड होने वाली है? स्वयं 1 से और अपने आप से 101 से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये है आपका आंसर। बाकी जो है 100 से अधिक है ऐसा बोल रहे हैं, जो एकदम नजदीक है 100 से, तो वो यही हो रहा है 101, जो कि एक और स्वयं से विभाज्य है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने चीज़ों को अच्छे से समझा, हमने सम संख्या विषम संख्या को समझा, हमने भाज्य एंड अभाज्य संख्या को भी अच्छे से समझ लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू दोस्तों।